जिन ज़माने में मैं एमए इंग्लिश कर रहा था तो मुझे रोमांटिक पोइट्री बड़ी पसंद थी पढ़ते हुए भी। और बाद में मैंने देखा कि भाई वर्ड्सवर्थ की दुनिया बड़ी अलग है। वहाँ प्रकृति कमाल दिखाई देती है उनके लफ्ज़ों में, उनके शब्दों में। फिर मैं पढ़ाने लग गया कुछ अर्से तक इंग्लिश लिटरेचर, वहाँ भी मैं वर्ड्सवर्थ पढ़ाता था। वर्ड्सवर्थ और ज़्यादा समझने लगे। मतलब मुझे यूँ लगा कि ये तो कमाल के कवि हैं भाई वर्ड्सवर्थ। और धीरे धीरे हुआ ये मेरे साथ कि इन मनाजिर को देखते देखते मेरे अंतर में कहीं वर्ड्सवर्थ आ गए। अब मैं इन मनाजिर को बड़ी आसानी से समझ लेता हूँ। पहाड़ है, हरियाली है, झरने हैं। और एक पोएम मुझे याद आती है जो 200 बरस से भी ज़्यादा हो गए जब उन्होंने लिखी थी। बीए में हम पढ़ते थे इस पोएम को, हमें समझ नहीं आती थी वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाह रहे हैं। अब समझ आ रही है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, getting and spending we lay waste our powers, little we see in nature that is ours, we have given our hearts away, a solid food. समझ आ रहा है मुझे। This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are gathered now like sleeping flowers, on this for everything we are out of tune. क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब सिलसिले जो है ना, ये दुनिया के लिए कोई मायना नहीं रखते। हम सब इससे बाहर निकल चुके हैं। ये हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। ये 225 साल पहले की बात वो कह रहे हैं। एंड आर gathered now like sleeping flowers, of this for everything we are out of tune. It moves us not, great God, I would rather be a pagan suckled in a creed outworn. So might I, standing on this pleasant lea, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus coming from the sea, or hear old Triton blow his horn. अब ये पोएम का मतलब तो सिर्फ वो यही कहना चाह रहे थे उस ज़माने में, यार ये जो दुनिया की भागम भाग है इस सब में, हम प्रकृति के लिए जो हमारा प्रेम है उसको खो चुके हैं। हम संगीत से कोई वास्ता नहीं रखते, दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखते। और वर्ड्सवर्थ की दुनिया उस ज़माने में भी जो थी वो आज मुझे दिखाई देती है यहाँ पर। कितना खूबसूरत मंजर है ये। मैं सोचता हूँ कि मेरे अंतर में अब वर्ड्सवर्थ के ख़यालात तो रहते ही हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वर्ड्सवर्थ खुद मुझ में उतर आए हों। अब मैं प्रकृति, संगीत, दरिद्र नारायण और देशाटन, इन 4 पहियों की कार पे घूमता रहता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। वो पोएम जो हमारे टीचर समझाते थे, अरे समझ क्यों नहीं आ रहा तुमको, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस का मतलब ये है। अरे सर नहीं समझ आ रहा। बीए की बात है जब हम बीए में पढ़ते थे। और जब मैं पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर से गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ाता था रोमांटिक पोइट्री, तो वहाँ कुछ समझदार लड़कियाँ तो कह देती हाँ सर समझ आ रहा है। वो कहना ये चाह रहे हैं कवि इसमें कि भाई दुनियादारी आप पे इतनी तारी हो गई है कि आपको प्रकृति से वास्ता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो अब मैं उस ज़िंदगी को जीता हूँ, देखता हूँ, मुस्कुराता हूँ, गुनगुनाता हूँ। आबशारों में, खलिहानों में, खेतों में, बागों में, पहाड़ों पर, झरनों में, और जहाँ मुझे मौका लगता है मैं चला जाता हूँ। मुझे बहुत लुत्फ़ आता है अब वर्ड्सवर्थ को जीने में। वो तो रही बात पढ़ने की, वर्ड्सवर्थ को जीने में। परिंदा नगरी, फिर कुछ आवाजें। न जाने कौन सी राहें, न जाने कौन सा है सफर, सहारे किस के हम ढूंढे कि मेरी दुनिया है किधर।
सदा दिल की ये कहती है कि मेरी मंजिल है वहाँ, लहरों पे लहर, उल्फत है जवान, रातों के सहर, चले आओ यहाँ, सितारे झिलमिलाते हैं, तू आजा आजा, मचलती जा रही है हवाएं, आजा आजा, आहा हा हा। लोनावला में कई बरस पहले अदाकारा तनुजा से मुलाकात हो गई, बड़ी शौक चंचल तनुजा। तो उन्होंने बातचीत चल रही थी, तो वो बड़ा इज्जत सम्मान अपनी बहन नूतन के बारे में कह रही थी कि भाई वो तो बड़ी अच्छी पोइट्री भी लिखती है और बहुत अच्छी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो वहीं बातचीत चली, कहती उन्होंने याद है आपको गाया भी था फिल्म में। तो कौन सा गाना गाया था? हम तो कई लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, कमलजीत सिंह का मेहरबानी है भाई, कई ऐसे ऐसे कलाकारों से उन्होंने मिलवा दिया हमें। तो उन्होंने, किसी को तो मालूम होने का सवाल नहीं था, तो मैंने उन्हें यही गीत बताया, लहरों पे लहर। बड़ी प्रसन्न हुई वो, कहने लगी अरे वाह आपको तो बहुत कुछ मालूम है। मैंने कहा इसमें जो आलाप है ना उनका, हेमंत के साथ ये गीत। और सुबह सुबह फुक्कट के समंदर पे आके, अभी नींद काफ़ी देर पहले खुल गई, थोड़ा सा दिन खुलने का इंतज़ार कर रहा था और यहाँ आ गया मैं, और मुझे ये लहरें दिखाई दे रही हैं। तो जब लहरें दिखती हैं तो ये गीत याद आना ही था। इसी फिल्म में उन्होंने एक गीत और भी गाया था, ला ला नैना नैना, खैर बातचीत होती रही और मैंने उनसे बताया जी बरस तो वो जो भी था 67 के आसपास का, और 14-15 साल की उम्र थी। आपने तो जी नींद उड़ा दी। मैंने कहा तनुजा से। उन्होंने कहा अरे मैंने क्या नींद उड़ा दी, ज्वेल थी फिल्म उन्होंने देखी थी, और रात अकेली है, कितने सेंसुअस अंदाज में आपने इस पर अदाकारी की थी, सो एस्थेटिकली एंड आर्टिस्टिकली। सभी लोग मुस्कुराने लगे। तो ऐसे हो जाता है ज़िंदगी में कभी कभी। इन दिनों फुक्कट थाईलैंड की यात्रा मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव है, क्योंकि बहुत बरस पहले यूरोप अमेरिका कर लेने के बाद में काफ़ी अरसे से ये लग रहा था कि ज़रा साउथ ईस्ट एशिया को भी देख लो भाई, यहाँ का क्या सिलसिला है। बहुत मॉडर्न है भाई ये तो, बहुत इतना मॉडर्न है कि किसी भी हाल में ये यूरोप और किसी भी हाल में ये अमेरिका से कम नहीं। क्योंकि अमेरिका के जो दिन थे मेरे, वो भी उधर लॉस वेगस है या लॉस एंजलिस है, सैन फ्रांसिस्को। मतलब बंजारों को भी ज़िंदगी कभी कभी मेहरबानी देती है। और यहाँ आकर के सुबह ठंडी हवा चल रही है सागर किनारे, और बहुत मज़ा आ रहा है उस दौर को याद करते हुए। मुकेश साहब ने गा दिया था ना, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। मेरी उम्र तक आते आते कोई ज़्यादा सपने रह नहीं जाते देखने के लिए, और अक्लमंदी ये रहती है कि जो ज़िंदगी दे देती है उसे हम कबूल कर लेते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, मेरे सपने होंगे यहाँ पूरे या नहीं होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लहरें देखकर बड़ी खुशी हो रही है, लहरों का रेला ठेला मेला। और वहाँ सामने लता जी ने तो बिल्कुल गा दिया था, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले। और ये अदाकारी शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र की, तो ये भी बड़ा एक रोमांटिक गीत है, हर युग में मेरा पसंदीदा गीत है। तो सुबह सुबह जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो यहाँ आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता मिल रही है इन लहरों को देखकर। और आज रात है बुद्ध पूर्णिमा, यानी ये सुबह है 12 मई की। और जब बुद्ध पूर्णिमा है तो इधर साउथ ईस्ट एशियन में तो बुद्धिस्ट सबसे ज़्यादा हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम हो रहे हैं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्वार पे रहेगा सागर भी। कुछ ऐसा होता है, चांद का जो असर अगर मेरी ज़िंदगी पे होता है फुल मून का, पूर्णिमा का, तो सागर पे भी बड़ा असर होता है इसका। और क्या उछाले लेता है वो, क्या उछाले लेता है।
कल कुछ आइलैंड्स मैंने किए थे, जो कारबिल एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, वहाँ से 4 आइलैंड मैंने किए थे। और वो जो नेविगेशन किया बंदे ने भाई, समंदर को इतने दिनों के बाद इतनी अंदर तक देखा, इतनी अंदर तक। वो 4 जो आइलैंड हैं वो बड़े खूबसूरत हैं और बड़ा मज़ा आया इस रफ्तार में। मतलब समंदर कितना विशाल है, कितना गहरा है, और इसकी गोद में न जाने कितने जहाज़ गुम हैं, कितने अफसाने गुम हैं। ये मैं अंदर जब था तो सोच रहा था मोटर बोट में बैठे हुए। एक और खूबसूरत सी शहर है, और नींद में अभी थोड़ा इधर दहर है, क्योंकि देर तक चलता है सिलसिला यहाँ पे भाई। नाइट लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ की, कोई सोता ही नहीं 2-2:30 बजे से पहले यहाँ पर। मैं तो खैर अपना आराम से 9:30-10 बजे सो करके सुबह सुबह उठ के इतने खूबसूरत मंजर पे आ गया। और देखिए क्या लेना फुकेट बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है थाईलैंड की, और टूरिज़्म का तो जान है ये। मैंने कल के अपने वीडियो में कहा था लॉकेट ऑफ थाईलैंड। तो फुकेट एक लॉकेट है, टूरिस्टिक लॉकेट है थाईलैंड के लिए, और यहाँ की इकॉनमी बेस्ड ही टूरिज़्म के ऊपर है। ये एक खूबसूरत शहर है। परिंदे की आवाज़ चलती है जहाँ भी जाता हूँ साथ साथ। उल्फत, अब इतना खूबसूरत ये सोच याद आ गया। तो दिन तो खूबसूरत बीतेगा ही, और घटाएं छाई हैं, बारिश होती है। कल रात भी बड़ी बारिश होती रही। और भाई थाईलैंड का क्या कहना। और फुकेट भाई तुम तो कमाल हो, मैं तो यहाँ पहली बार ही आया हूँ फुकेट में, और बड़ा मज़ा आया। क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, किस लिए हम ठहर जाएं। आहा हा ला रा 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 रा, आहा आहा हा, कोई हमदम है चाहत के काबिल, इसलिए हम ठहर जाएं। कम ही बनते हैं ऐसे गीत जिसमें तीनों कलाकारों ने जम के गाया हो। भाई किशोर कुमार साहब हैं मौजूद, लता जी हैं, और फिर रफ़ी साहब की ये मस्तियाँ ये बहार, और इसके साथ ही एक नई दुनिया मिल जाती है रफ़ी साहब को, जो कुछ अर्सा पहले फिसल गई थी। जो रफ़ी साहब के भगत हैं वो इस बात को नहीं मानते कि किशोर कुमार का एक दौर था, लेकिन फिल्मी कॉमर्स तो बताती है। कौन सा संगीतकार है जो किशोर कुमार के पीछे पीछे नहीं भाग रहा था उस दौर में। उस दौर में भी कमाल रफ़ी साहब का ये था कि उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत गाए, लेकिन वो गीत जो एक ज़माने में हम उनके सुनते थे, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया। ये फिल्म इंडस्ट्री क्या, ये तो दुनिया ही दरअसल उन्हीं लोगों के पीछे भागती है जो कामयाब कहलाते हैं। और कामयाब का मतलब जिनके पास जितनी दौलत जितनी शोहरत, वही कामयाब कहलाते हैं। वही यहाँ पर सीधी सी बात तो दुनिया में है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब क्या मौसम है कर ही दिया है तो हम क्या करें, कुछ गीत गाएं। लेकिन गीत देखिए उदासी के नहीं होने चाहिए भाई। इतने खूबसूरत मंजर पे आके गीत तो खुशनुमा ही होंगे। आइए शुरू किया लेते हैं। জলা দুপুরে সুর তোলে নুপুরে, বাস থেকে তুমি জবে থাকতে, একটি কিশোর ছিল একা কেন দাঁড়িয়ে, সে কোথা কি কেন দিন ভাবতে,
মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি আজ হায় রুবি রায় দেখে বলো আমাকে তোমাके কোথায় কেন দেখেছি। अच्छा अभी अभी मैंने कहा था कि मैं सिर्फ मस्ती के गाने गाऊंगा, लेकिन ये तो मैंने उदास गाना गा दिया। इसलिए गाना गा दिया उदास, मुझे ऑस्कर वाइल्ड की कुछ बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। ऑस्कर वाइल्ड ने एक जगह कहा, परपीचुअल हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, ओ माय गॉड इट विल बी प्योर हेल। अगर हर वक्त हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि हम बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है। अंतर में कहीं कुछ खराशें होती हैं, वो उभर आती हैं। ये 1972 में मैंने गाना सीखा था। जिस इंसान ने ये गाना मुझे सिखाया पूना में, वो तो कहीं से कहीं पहुंच गया, वो भी बंगाली था, वो बहुत बड़ा एक्टर हो गया, लेकिन उसके बाद फिर कभी उससे मिलना भी नहीं हुआ। ये गाना उसने सिखाया था और उसी वक्त में मैं इन गीतों को गाया करता था। कुछ बंगाली दोस्त हमारी भी ज़िंदगी में होती थी। फिरे शो अनुराधा ভেঙে দিয়ে সব বাধা প্রিয়তমা মোনালিসা তুমি আমার ভালোবাসা। ये विरह वेदना, बीती हुई बातें, गुजरा हुआ अतीत, बिसरा हुआ मीत जब भी याद आता है तो ऐसे गीत याद आते हैं। लेकिन मैं किसी वजह से नहीं गा रहा कि भाई मैं कोई बहुत दुखी हूँ और मैं कोई बहुत परेशान हूँ। मेरा मन करता है अचानक कि भाई कुछ गाते रहो और गाते को। देखो पीछे कितना खूबसूरत मंजर मुझे दिखाई दे रहा है। एक तरफ से दूसरी तरफ आप देखिए, ये पेड़ों का जो जमावड़ा है ये एकदम से कितना अलग हो जाता है। और मैं तो ऐसे गाने गाता रहता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैंने और सीखी है विशेष तौर पे, ज्योतित और डाक चुने क्यों नाशे तो भी एकला चलो एकला चलो। मतलब आप एक ऐसे पथिक हैं, एक ऐसे पथिक हैं कि अगर ज़िंदगी में कोई साथ नहीं भी देता तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो भी एकला चलो एकला चलो एकला चलो। तो एकला चलने का फ़ायदा क्या रहता है कि ये जो परिंदा है, ये देखिए साथ हो गया ना, इसने गाना शुरू कर दिया, गुनगुनाना शुरू कर दिया। अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये आखिरी हफ्ता जो है बरस का अवसान समीप है और मन है कुछ बोझिल हो चला, लेकिन इसमें दुख कहीं नहीं, निराशा कहीं नहीं, इसमें एक उम्मीद है। अरे हाँ, वो मेरे चचा होते थे जिनका नाम था चचा गालिब। गालिब कहा करते थे, देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज़, एक बिरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है, यानी आने वाला साल जो है वो अच्छा है, ये चचा गालिब का कहना है। और हर साल मैं और मेरे मित्र कंवलजीत आपस में जैसे ही साल पूरा होता है एक दूसरे को कहते हैं अब साल कितना अच्छा रहा या नहीं रहा, इसके बारे में हम सोचते नहीं। बड़ी बात क्या है, सांस है, आस है और एक अनबुझ प्यास है और जीवन में चाहिए। Here we go, फिर आगे बढ़ते हैं। यश चोपड़ा का जिक्र मैं कर रहा था। 1973 में पहली बार अपने भाई के साये से बाहर होकर, यानी बी आर चोपड़ा के साये से बाहर आकर यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म डायरेक्ट की, दाल। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी। मैं उस फिल्म को जब देख रहा था, उसके आखिर में राजेश खन्ना एक नज्म बोलते हैं और राजेश खन्ना जब उस नज्म को बोलते हैं तो मैंने इतनी बार उस नज्म को LP पे सुना, मैं मान गया भाई साहिर लुधियानवी साहब आपका कमाल है, ये आपने क्या लिख दिया। फिर मैंने इसकी बैकग्राउंड ढूंढी। बैकग्राउंड ये थी, 1971 में भारत सरकार ने कहा भाई आप बहुत काम करते हो, अच्छा चलो आपको पद्मश्री दे देते हैं। थोड़ा लेफ्टिस्ट विचार के थे जो सरकार को नहीं भाता था, लेकिन फिर भी मयार इतना ऊंचा है कि पद्मश्री दे दी गई। अब दोस्तों ने उन्हें बड़ी खुशी मनाई, अरे साहिर कमाल है भाई, बड़ा मजा आया, जश्न मनाए गए, दावतें हुई। और उसी वक्त में लगभग उन्होंने एक नज्म लिखी। यश चोपड़ा इतने कमाल के इंसान के यही नज्म उन्होंने आखिर में राजेश खन्ना से पढ़वा दी जब वो मेयर बनते हैं एक जगह के, राजेश खन्ना। तो वो बोलते हैं क्या, ये मैं आपको सुनाता हूँ। दरअसल वो हिस्सा जो है वो हार्डी का जो नावल है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, लगभग उससे मिलता जुलता है। वही लंबी नज्म है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं आपको सुना दूँ, लफ्ज़ गलत ना हो, साहिर के सम्मान बना रहे।
और उसी तरीके से मैं बात करता हूँ। हाँ, एक ज़माने में विदेशों में घूमने की आदत थी, तो ये सुविनर इकट्ठे किए थे मैंने। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहाँ। इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी जान। मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों। इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए आदमी को, मगर ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था, मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नजर दूं, मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें चाहतें शोहरतें उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर ना कुछ भी बचे। आज का प्यार थोड़ा बचा के रखो मेरे कल के लिए। कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, मैं तो कुछ भी नहीं। साहिर साहब के अल्फाज तो बेहतरीन हैं ही, डायरेक्शन भी यश चोपड़ा की कमाल। लेकिन राजेश खन्ना ने जो अदायगी इस पे की, क्योंकि कहीं उनको लगने लग गया था कि अपना सिंहासन भी अब डोलने वाला है। 73 का बरस आते तभी वो इन्होंने कहना कि आज का प्यार थोड़ा बचा के रखो मेरे कल के लिए। लेकिन ये दुनिया जब देती है तो पूरी, और जब छीनती है तो पूरा। राजेश खन्ना का उत्थान भी आपने देखा, मतलब हमने देखा, और राजेश खन्ना का जिस तरह से पतन हुआ वो भी हमने देखा। हमने क्या क्या जिंदगी में नहीं देखा, बहुत कुछ देखा। और इसीलिए जब मैं इन कलाकारों के बारे में ये बातें कहता हूं तो इसलिए कहता हूं, आज जो है ये बस फिसल रहा है, और इसके बाद में जिंदगी बहुत तन्हा है। हम अपनी जिंदगी को भी लेकर चलें, कहां से जीवन शुरू किया था, कहां हम आके रुके हैं। तो मैं साहिर के बारे में जो कहने जा रहा हूं, मेरा ख्याल है कि मैं अपनी इस तकरीर को यहीं से शुरू किए देता हूं। इससे आगे की बातें हम आगे करेंगे, लेकिन मैं यहीं से बात शुरू कर देता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि साहिर की अजमत क्या है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे पहुंचाया है जिसमें मैंने साहिर की नज़में पढ़ी हैं। सबसे पहले मैंने उसमें ताजमहल पढ़ा, फिर गालिब पढ़ा, और उसके बाद में फिर मैंने क्या था उसमें तीसरा युद्ध, और आखिर में मैंने पढ़ा रात सुनसान थी वो जलती फिजा की सांसें, जो उसका कमाल है साहिर का रोमांस। तो वो सब मैं कर चुका हूँ, ये सब मैं कर रहा हूँ, साहिर को याद कर रहा हूँ, और बहुत सारी बातें कहता रहता हूँ, बहुत सारी बातें कह रहा हूँ। मेरा ख्याल यही है कि मुनासिब वक्त है अब यहाँ से मैं आगे चलूँ, क्योंकि बहुत सा काम मुझे करना है। साहिर के बारे में मुझे बहुत सारी बातें करनी है। ये खूबसूरत सा झोले मेरे पास बहुत तरह के, ये मैंने दार्जिलिंग से ख़रीदा था। चीज़ें जो कहीं से खरीदी जाती हैं बस वो मिल जाती हैं। तो क्या ख्याल है मियाँ? माई डियर, यू आर रियली वेरी डियर। सो माई डियर, यहाँ तो तुम नहीं दिखने वाले, लेकिन तुम्हें मैंने अभी देखा 2 दिन पहले, और आगे भी दिखाई दोगे। क्या ख्याल है? सो माई डियर। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन ज़माना हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया।
इस गीत में राजा मेहदी अली ख़ान साहब ने एक अलग ही सोच ली है। वो शामें जनरली जो होती हैं बड़ी उदास सी होती हैं, लेकिन यहाँ तो दिल किसी का दीवाना हो गया। और इस पे क्या किया कि मदन मोहन जी ने जो धुन बनाई वो भी खूबसूरत धुन बन गई। और रफ़ी साहब को तो कोई सा भी गाना आप दे दीजिए वो गाएंगे। और धर्मेंद्र की अदाकारी भी इस पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हुई है। शाम होते हुए ऐसे गीतों को अगर हम याद करें तो फिर वो उदासियाँ जो शामों से जुड़ी होती हैं वो कम भी होती हैं और कभी कभी ख़त्म भी हो जाती हैं। साठ बरस बाद भी मैं इस गाने को गुनगुना रहा हूँ और इसका रस आज भी उतना ही गहरा है जितना उस ज़माने में होता था। लाफानी गीत है, इसीलिए तो उस दौर में ही जीता हूँ और उस दौर का अमृत इन गीतों के ज़रिए पीता हूँ। परिंदों की नगरी में आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ। ये रानाइयाँ देख चकरा गया हूँ मैं। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि इतने सारे परिंदे और देखिए कभी उड़ान लेते हैं। ओ हो फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ओ हो फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ओ हो। ये क्या बात है भाई, ये तो कमाल हो गया। हा। ये है परिंदा नगरी और सब में को एग्जिस्टेंस है भाई। देखिए सबसे अच्छी बात ये है, इत्मीनान से जब उड़ते हैं तो उड़ते हैं और जब बैठते हैं तो बैठते हैं। भाई वाह 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 वाह, काश इंसान भी सबक ले ले। ये युद्धों विद्धों के चक्कर छोड़ के मिलजुल के रहें, दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी सोचिए। लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता थोड़ी है, मैं अपनी बात खुद ही सुन लेता हूँ और जहाँ से निकलता हूँ कुछ थोड़ा सा अच्छा करके बस खुशी सी पा लेता हूँ और खुशी सी दे दे। ओ हो कहाँ जा रहे हो भैया, ओ हो उड़ान देखिए इनकी, फ्लाइट ऑफ पिजन्स। रस्किन बॉन्ड साहब का वो याद है ना आपको, किस मूड में लिखा होगा उन्होंने, फ्लाइट ऑफ पिजन्स। ये देखिए कुछ मिल गया खाने को, ज़्यादातर बाजरा ही खाते हैं ये लोग। इत्मीनान होने की, लेकिन कितनी यूनिटी है, कितनी यूनिटी है भाई। मैं सचमुच कहता हूँ कुछ सबक सीख लो भाई तुम लोग भी, दुनिया वालों, चैन से रह लो, रहने दो। क्या मुमकिन है ऐसा? कितनी अच्छी खूबसूरत सी उड़ान, ओहो वाह 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 वाह। आएंगे फिर लौट के अपने डेरे पे, ये तो है, आएंगे फिर लौट के अपने डेरे पे। या